ये कहानी है जबलपुर में रहने वाले हीरा की। हीरा की पिछले साल ही शादी हुई थी और अब उसकी पत्नी गर्भवती थी। एक दिन हीरा की पत्नी के पेट में दर्द शुरू हुआ। हीरा फौरन उसे अस्पताल ले गया। हीरा की पत्नी ने एक बच्चे पर दुख का आसमान टूट पड़ा। अब इस बच्चे को माँ का प्यार कौन देगा? बिना माँ के इस बच्चे का क्या होगा? कैसे ख्याल रखेगा इस बच्चे का? ऐसे ख्याल उसे सताने लगे। एक दिन गांव के मुखिया हीरा के घर आए। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ। मैं तो जैसे तैसे ये सदमा बर्दाश्त कर लूंगा, पर इस नन्ही सी जान का क्या होगा? तुम ठीक कह रहे हो। इतनी छोटी उम्र में इसके सर से माँ का साया चला गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हें नया साथी मिल जाएगा और इस बच्चे को नई माँ। नहीं मुखिया जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। अरे हीरा, मैं मानता हूं कि तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, पर तुम अपनी नहीं, इस बच्चे के बारे में सोचो। तुम अकेले इसे कैसे संभाल पाओगे? पर मुखिया जी, हीरा, तुम शांति से इस बारे में सोचो, तुम्हें जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। हीरा ने बहुत सोचा और आखिर दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। हीरा ने मानसी से शादी कर ली। मानसी के पति की हाल ही में एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और उसी एक्सीडेंट में मानसी ने अपने पेट में पल रहे बच्चे को भी खोया था। देखो, ये मेरा बेटा सोनू है। इसकी माँ तो नहीं रही, पर तुम इसे माँ का प्यार देना। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ तो इसकी सौतेली माँ, पर मैं इसे अपने बच्चे की तरह प्यार करूंगी। मानसी सोनू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। हीरा भी इस बात से बहुत खुश होता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक रात जब हीरा सो रहा होता है, तभी कुछ आवाजें सुनकर हीरा जाग जाता है। तब वो देखता है कि मानसी एक कोने में अपने बाल खुले छोड़ कुछ मंत्र पढ़ रही है। हीरा डर के मारे कुछ बोल न सका और सो गया। अगले दिन मानसी ने हीरा की कलाई पर एक धागा बांध दिया। हीरा को कुछ समझ नहीं आया। उसी रात हीरा ने देखा कि मानसी सोनू के ऊपर मंत्र तंत्र कर रही है और उसने सोनू के हाथ में भी एक धागा बांध दिया है। अगले दिन हीरा मुखिया के पास गया और उसने सारी हकीकत मुखिया को बता दी। मुखिया और हीरा मिलकर गांव के तांत्रिक के पास गए। जैसे ही तांत्रिक ने हीरा के हाथ में वो धागा देखा तो तांत्रिक चिल्लाया, ये धागा तुम्हें कहाँ से मिला? ये धागा तो मेरी बीवी ने मेरे हाथ में पहनाया है। अभी के अभी इसे उतार दो। हीरा ने वो धागा तोड़ दिया और जैसे ही वो धागा जमीन पर पड़ा, वो जलकर राख हो गया। ये तंत्र मंत्र विद्या किया हुआ धागा है। ऐसी विद्या कोई बुरी शक्ति ही पहना सकती है। ऐसा धागा तो मेरे बच्चे के हाथ में भी है। तांत्रिक ने अपनी विद्या से सब कुछ पता किया। तुम्हारी बीवी काला जादू जानती है और इस काला जादू ने उसे चुड़ैल बना दिया है। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? तुम्हारी बीवी का पहला बच्चा जो एक्सीडेंट में मरा था, उसे दोबारा पाने के लिए वो तुम्हारे बच्चे की आत्मा को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। बाबा, कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तुम्हें आज रात ही तुम्हारे बच्चे के हाथ में जो धागा है उसे तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही वो धागा टूट जाएगा, तुम्हारा बच्चा उसके वश से मुक्त हो जाएगा। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जैसा आप कहें बाबा। रात को जब मानसी सो रही थी, तभी हीरा चुपके से अपने बच्चे की ओर बढ़ा। हीरा ने बच्चे के हाथ में वो धागा देखा। हीरा वो धागा तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, ये तुम क्या कर रहे हो? हीरा ने पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। मानसी पूरी तरह डायन बन चुकी थी। उसके खुले बाल और डरावना चेहरा देखकर हीरा थर-थर कांपने लगा। हीरा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और वो धागा तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी मानसी हीरा का गला दबाने लगी। हीरा अपनी पूरी जान लगाकर वो धागा तोड़ने की कोशिश कर रहा था।
और इधर मानसी हीरा के गले को और कस के दबा रही थी। आखिरकार वो धागा टूट गया। टूटे धागे को देखकर मानसी गुस्से में आ गई और उसने हीरा को एक कोने में फेंक दिया। ये तुमने क्या किया? अब मैं मेरे बेटे को कैसे जिंदा करूं? अब मैं तुम्हारे बेटे को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो सोनू की तरफ बढ़ी। तभी वहाँ तांत्रिक आया और उसने मानसी पर मंत्रित किया हुआ जल फेंका। जैसे ही जल मानसी पर पड़ा, मानसी जल के भस्म हो गई। हीरा दौड़ते हुए अपने बच्चे के पास पहुंचा। अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर उसकी जान में जान आई। हीरा ने अपने बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और उसे कस के गले लगाया।